हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। जय जय गंगे, हर हर गंगे। प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पूजा पाठ में। आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन राजा भागीरथ की तपस्या सफल हुई थी और माँ गंगा भगवान शिव जी की जटाओं में से होकर धरती पर उतरी थीं। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य गंगा दशहरा के दिन गंगा के जल में खड़ा होकर 10 बार ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः का जाप करता है तो चाहे वह दरिद्र हो, असमर्थ हो, वह भी गंगा की कृपा से पाप मुक्त हो, धन्य धान आरोग्य और सौभाग्य और मोक्ष पाता है। और अत्यंत दुर्लभ व्यतिपात योग बन रहा है। और बराह पुराण के अनुसार यदि गंगा दशहरा के दिन व्यतिपात योग बन रहा हो तो यह योग बड़ा ही कल्याण करने वाला होता है। तो वहीं नारद मुनि कह रहे हैं कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति के 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। 3 पाप कायिक, 4 पाप वाचिक और 3 पाप मासिक होते हैं। इसलिए गंगा दशहरा के दिन 10 के अंक का खास महत्व है। मान्यता है कि इस दिन गंगा जी में स्नान करके अगर भक्त 10 तरह के दान देते हैं तो उनके 10 तरह के कष्ट कट जाते हैं। यह दिन संवत्सर का मुख माना गया है। इसलिए गंगा स्नान करके दूध, बताशा, जल, रोली, नारियल, धूप दीप से पूजन करके दान देना चाहिए। तो अब सुनिए गंगा दशहरा के दिन सुनी जाने वाली गंगा मैया की संपूर्ण दुर्लभ कथाएं। अमरावती नगरी में एक बड़ा ही धर्मपरायण ब्राह्मण निवास करता था, जिसने अपनी सभी धन संपदा को अपने पुत्र को सौंपकर मंदिरों और पवित्र नदियों की तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़ा। वह ब्राह्मण किसी तरह काशी पहुंचे और वह गंगा नदी में स्नान करने चले गए। तो वहां उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि गंगा सूखी हुई है। जब वे सोच रहे थे कि आखिर गंगा सूख कैसे गई, क्योंकि उनकी समझ थी कि गंगा में हमेशा पानी रहता है, तो वहीं कुछ पंडित गंगा स्नान करके हर हर गंगे कहते हुए घाट से आ रहे थे। तो उसने उनसे पूछा कि वे कहाँ से स्नान करके आ रहे हैं, गंगा तो सूख चुकी है। तब उन भक्तों ने उत्तर दिया, गंगा पूरी भव्यता के साथ बह रही है और उन्होंने गंगा में ही स्नान किया है। तब उस ब्राह्मण को एहसास हुआ कि उसने शायद कोई पाप किया होगा, जिसके कारण वह गंगा जी के दर्शन नहीं कर पा रहा है। वह इन सब कारणों को जानना चाहते थे और एक ज्ञानी महंत के पास गए। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मुझे गंगा के दर्शन नहीं हो रहे हैं। मुझसे क्या पाप हुआ है? जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई पाप कर्म नहीं किया है। प्रिय भक्तों, उस पंडित की बातों को सुनकर महात्मा ने कहा, हे ब्राह्मण, सुनो, यह तुम्हारे पूर्व जन्म में किए गए दुष्कर्मों का परिणाम है। पूर्व जन्म में तुम एक राजा थे। तुम अपना वृत्तांत सुनो। तुमने अपने पूर्व जन्म में शाल्व नगर के राजा सोमक थे। राजा सोमक के कोई संतान नहीं थी। वे संतान प्राप्ति के लिए बड़े आतुर रहते थे। रानी द्वारा कई व्रत उपवास करने के बाद आखिर सोमक को एक पुत्र प्राप्त हुआ, पर वह पुत्र बड़ा कमजोर था। सारे अंग उसके बड़े बेमेल थे। कोई अंग किसी जंतु से मिलता जुलता था तो कोई किसी से। स्त्री के पेट से पैदा हुआ यह पशु रूपधारी बालक एक विचित्र आकृति का बालक जान पड़ता था, इसलिए उसका नाम जंटू पड़ा। उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। ऐसे पुत्र को पाकर राजा को संतोष तो ना हुआ, तो भी आखिर अपना पुत्र था, जैसे तैसे करके उसका पालन पोषण होने लगा। बालक बढ़ने लगा। कौतूहलवश रानियां उसे खेल खिलाती और उसके भोलेपन पर मुग्ध हो जाती। कुछ दिनों में वही बालक सारे रानी निवास का प्रिय बन गया। राजा भी उसे स्नेह करने लगे। कहते हैं कि तृष्णा 100 मुख वाली होती है।
एक मुख को तृप्त कर दिया जाए तो अन्य मुखों को भूख सताती है। इन सबको एक साथ तृप्त कर देना कठिन है। राजा सोमक को बहुत से पुत्रों की लालसा थी। वे इस एक कुरूप पुत्र से संतोष ना पा सके। पुत्र प्राप्ति के उपायों की खोज करते करते अंत में उन्हें एक तांत्रिक से भेंट हुई, जो वाम मार्ग की अघोरी साधनाओं के संबंध में अनेक अनुष्ठानों की मर्म उपासनाओं में पारंगत हो चुका था। राजा ने उसे प्रसन्न करके इस बात के लिए रजामंद कर लिया कि अनुष्ठान द्वारा उसे 100 पुत्र प्राप्त करा दे। किंतु उस अघोरी ने शर्त रखी कि उस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए राजा को अपने इकलौते पुत्र की बलि देनी होगी। प्रिय भक्तों, 100 पुत्रों को पाने के लालच में राजा खुशी खुशी उसके लिए तैयार हो गया। अनुष्ठान हुआ। अंत में उस निरपराध जंटू नाम के बालक को बलि के लिए उपस्थित किया गया। रानियों ने उसे इतने स्नेह से पाला था। इस प्रकार उस निर्दोष पुत्र की हत्या होते देखकर वे आंसू बहाने लगीं। सगी माँ तो बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर भी राजा का कार्य ना रुका। उसे फिर भी दया नहीं आई और मुझे और चाहिए, बहुत चाहिए, यह सोचकर राजा ने बालक का गला रेत डाला। निर्धारित अनुष्ठान अब पूरा हो गया। अब क्या था, राजा के 100 रानियां थीं, सभी गर्भवती हो गईं। 1 वर्ष के अंदर सभी ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। सारा रनवासा हरा भरा हो गया और बच्चों की किलकारी से गूंज उठा। बालक किलकारियां मारते हुए खेलने लगे। लेकिन उस नगर में राजा द्वारा अपने ही पुत्र की बलि देने की बात सुनकर नगर में कोई भी खुश नहीं था। वे जानते थे कि बुरे कर्मों का फल लौटकर जरूर आता है। अब एक दिन अचानक महल में आग लग गई। सारा रानीवास जलकर भस्म हो गया। कोई भी प्राणी उसमें से जीवित न बच सका। समस्त राज परिवार घास फूस की तरह जलता हुआ मुट्ठी भर राख का ढेर बन गया। कल जो राजभवन नाच गाने से गुलजार हो रहा था, आज उसमें 200 प्राणियों की चिताएं जल रही थीं। देवी प्रकोप से राजा का सब कुछ समाप्त हो गया और वह राजा और वह अघोरी पागल हो गए। राजा सोमक का महल एक खंडर मात्र रह गया। उसमें 200 चिताएं यथास्थान विराजमान थीं। तृष्णा और अधर्म की व्यर्थता पर हंसता हुआ वह मरघट अपने आतंकित कलेवर को बिखेरे पड़ा था। घोर अंधकार में उस राजमहल की तरफ से गुजरने वाले पथिक जब उधर देखते और सुनते कि राजा सोमक और अघोरी कपाली जलती हुई लकड़ियां उठा उठाकर एक दूसरे के मुख में ठूसते हैं और पीड़ा से झटपटाते हुए भूमि पर गिर पड़ते हैं, और जब इस तरह वे दोनों थककर चूर हो जाते हैं तो उस मृत बालक की आत्मा उन दोनों के ऊपर पानी के छींटे मारती थी। इस तरह राजा का अंत हो गया और अंत में मरने के बाद अपने द्वारा किए गए किसी पुण्य प्रताप से वह एक ब्राह्मण के घर में जन्म ले चुका था। हे ब्राह्मण, वह तुम ही हो। तुम्हारे पापों का कुछ अंश अभी बाकी है। जाओ, गंगा की मिट्टी अपने तन पर लपेट लो। इससे अपने पापों का प्रायश्चित करो तो माँ गंगा तुम्हें दर्शन अवश्य देंगी। प्रिय भक्तों, महात्मा की आज्ञा मानकर ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और फिर उसे माँ गंगा ने दर्शन दिए। तब जाकर ब्राह्मण को गंगा में जल ही जल दिखाई देने लगा और उसने गंगा में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाई। इसी तरह माँ गंगा की दूसरी कथा इस प्रकार से है, जिसमें गंगा जल पीकर एक प्रेत की मुक्ति हुई थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण प्रयागराज से 5 कोस दूर पर रहता था। वह प्रत्येक संक्रांति के दिन स्नान करने के लिए प्रयाग में जाया करता था। माघ मास की संक्रांति, गंगा दशहरा और अन्य पर्वों पर वह अपने परिवार सहित अवश्य ही वहां स्नान करने जाता था। जब वह ब्राह्मण बूढ़ा हुआ और चलने में असमर्थ हो गया, तब वह एक बार गंगा दशहरा आने पर उसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, तुम प्रयागराज जाओ, त्रिवेणी में स्नान करके मेरे लिए भी त्रिवेणी के जल की गागर भरकर लाना और गंगा दशहरा के पुण्य काल में मुझे स्नान कराना।
देर मत करना। पिता के वचन का पालन करते हुए उसका पुत्र प्रयाग के लिए निकल पड़ा। त्रिवेणी में स्नान कर जब वह जल से भरी गागर पिता के स्नान के लिए ला रहा था तो रास्ते में उसे एक प्रेत मिला। वह प्यास के कारण बहुत व्याकुल हो रहा था और गंगा जल पीने की इच्छा से रास्ते में पड़ा था। लड़की ने प्रेत से कहा, मुझे रास्ता दो। तो प्रेत ने कहा, तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारे सिर पर क्या है? लड़का बोला कि मेरे सिर पर त्रिवेणी का जल है। प्रेत ने कहा, मैं इसी इच्छा से रास्ते में पड़ा हूँ कि कोई दयालु मुझे गंगा जल पिलाए तो मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि मैंने गंगा जल का प्रभाव अपने नेत्रों से देखा है। लड़का बोला, क्या प्रभाव देखा है? वह मुझे भी सुनाओ। तो प्रेत ने कहा, सुनो। ब्राह्मण पुत्र एक ब्राह्मण बड़ा ही विद्वान था। उसने शास्त्रार्थ द्वारा दिग्विजय करके बहुत धन अर्जित कर रखा था, लेकिन क्रोधवश उसने किसी ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण को मार दिया। उस पाप के कारण मरने पर वह ब्रह्म राक्षस हुआ और हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। 8 वर्षों के बाद उसके पुत्र ने उसकी हड्डियां लाकर श्री गंगा जी के निर्मल तीर्थ कनखल में डालकर गंगा जी से प्रार्थना की कि हे पापनाशिनी गंगा माते, मेरे पिता को सद्गति प्रदान कीजिए। तब तत्काल ही वह ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस भाव से मुक्त हो गया। उसने मरते समय मुझे गंगा जल के महात्म्य को सुनाया था। मैंने उसको मुक्त हुआ देखकर गंगा जल पान की इच्छा से यहाँ पर पड़ा हूँ। अतः मुझको भी गंगा जल पिलाकर मुक्त कर दे। हे बालक, तुम्हें महान पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि जो ज्येष्ठ मास में किसी को जल दान करता है उसे अतः सुख मिलता है, और जब वह जल गंगा जल हो तो उसकी गणना तो की ही नहीं जा सकती। प्रिय भक्तों, लड़के ने कहा, मैं बड़ा ही लाचार हूँ, क्योंकि मेरे पिता बीमार हैं और उनका गंगा दशहरा को स्नान का नियम है। यदि मैंने यह गंगा जल तुम्हें पिला दिया तो स्नान के पुण्य काल तक ना पहुँचने के कारण मेरे पिता का नियम भंग हो जाएगा। तो उस प्रेत ने कहा, तुम्हारे पिता का नियम भी भंग ना हो और मेरी भी सद्गति हो जाए, ऐसा उपाय करो। पहले मुझे जल पिला दो, फिर नेत्र बंद करके मैं तुम्हें तत्काल श्री गंगा जी के तट पर पहुंचाकर तुम्हारे पिता के पास पहुंचा दूंगा। प्रिय भक्तों, ब्राह्मण पुत्र ने प्रेत की दुर्दशा पर दया करके उसे जल पिला दिया। तब वह प्रेत ने कहा, हे पुत्र, अब नेत्र बंद करो और त्रिवेणी का जल लिए हुए स्वयं को अपने पिता के पास पहुंचा हुआ पाओ। ब्राह्मण पुत्र ने नेत्र बंद किए, फिर देखा कि वह त्रिवेणी के जल से गागर भरकर पिताजी के पास पहुंच गया है। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार से गंगा जी के महिमा के विषय में भगवान व्यास जी पद्म पुराण में कहते हैं। अविलंब सद्गति का उपाय सोचने वाले सभी स्त्री पुरुषों के लिए गंगा जी ही एक ऐसी तीर्थ है जिनके दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और भगवान शंकर नारद जी से कहते हैं, समुद्र सहित पृथ्वी प्रदान करने से स्त्री पुरुष जो फल पाते हैं वही फल गंगा स्नान करने वालों को सहज में ही प्राप्त हो जाता है। तो प्रिय भक्तों, आइए अब उस कथा को सुनते हैं जिस कथा को स्वयं भगवान शिव जी ने पार्वती माँ को सुनाया था, जिसे सुनने से माँ गंगा की कृपा से भक्तों का कल्याण होता है। एक बार कैलाश के उच्च शिखर पर भगवान शंकर और गिरिसुता पार्वती बैठी हुई कुछ मनोविनोद कर रहे थे। इधर उधर की बातों का प्रसंग चल रहा था। स्त्रियों को दूसरों के मामले में दिलचस्पी होने की विशेष रुचि होती है। पार्वती जी के मस्तिष्क में भी अनेक प्रकार के प्रसंग आ रहे थे और एक एक करके वे योगीराज से पूछती जा रही थीं। अचानक उनकी दृष्टि भगवती गंगा पर जा पड़ी। पार्वती जी ने पूछा, हे प्रभु, इस गंगा को लोग क्यों इतने आदर की दृष्टि से देखते हैं? तो शिव जी ने सहज ही पतित पावनी गंगा का महात्म्य उन्हें सुना दिया। उसे सुनकर पार्वती जी को बड़ा कौतूहल हुआ। तो उन्होंने कहा कि इसमें स्नान करने से लोग पवित्र हो जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं, मुक्ति पाते हैं।
यह बात उनके गले ना उतर सकी। संयोग से उसी दिन कोई पर्व था, तो पार्वती जी ने दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि गंगा जी से सिंधु तक लाखों नर नारी गंगा स्नान कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा, क्या यह सब पवित्र हो जाएंगे, इन सबको स्वर्ग मिलेगा? तो उनके मस्तिष्क में शंका और प्रश्नों की झड़ी लग गई। अंतर्यामी भूतनाथ ने उनकी चिंता जान ली और हल्की हंसी हंसते हुए कहा, हे प्रिय, मेरे वचनों पर संदेह मत करो, मैं तुम्हें अन्यथा नहीं कहता। तब उद्विग्न मन से पार्वती जी ने भगवान शिव के चरण रज मस्तक पर चढ़ाते हुए कहा, हे नाथ, तब तो स्वर्ग बड़ा ही सस्ता हो जाएगा। स्नान करने मात्र से तो शंकर भगवान ने कहा, लेकिन कोई सच्चे हृदय से स्नान करके भी तो जाए। यह तो लाखों मेंढकों की भीड़ गंगा तट पर खड़ी हुई है। इनमें से कुछ उंगलियों पर गिनने लायक मनुष्य ही वास्तविक गंगा स्नान के लिए आए हैं। शेष तो अपने विभिन्न प्रकार के स्वार्थ, साधन एवं मनोरंजन के लिए पहुंचते हैं। अब पार्वती जी चकरा गईं। वे खिन्न होकर जुझलाने लगी। उन्होंने कहा, हे भगवान, आपकी एक भी बात मेरी समझ में नहीं आती। आप स्नान से मुक्ति बताते हैं और स्नान करने वालों को मेढक बताते हैं। इसका क्या तात्पर्य है? आप ऐसा उलझन में डालने वाला ज्ञान मुझे क्यों सिखाते हैं? पार्वती जी ने वहां से उठकर नदी के पास चली गईं और वे बड़ा सोचने लगी। आखिरकार स्त्री स्वभाव से ही जो ठहरा। भगवान भोलेनाथ उन्हें मनाने के लिए उठे और पास जाकर हंसते हुए बोले, प्रिय, तुम तो रुष्ट हो गईं। धर्म का मार्ग कुछ ऐसा ही गहन है। यह उतनी आसानी से समझ में नहीं आता जिस प्रकार तुम समझना चाहती हो। अच्छा, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष सब बातें दिखा दूंगा। पार्वती जी की इच्छा पूर्ण हो गई और वे प्रसन्न होती हुई उनके साथ चल दी। और रास्ते में भगवान शिव पार्वती जी ने एक दूसरे से गुपचुप कुछ बातें की। अब गंगा तट से कुछ दूरी पर एक बड़े राजमार्ग के किनारे शिव जी कोड़ी का रूप बनाकर पड़े रहे। पार्वती जी ने अपना स्वरूप अत्यंत ही सुंदर और सुकोमल साधारण स्त्री सा बना लिया। गंगा तट से कुछ दूरी पर बड़े राजमार्ग के किनारे उस रास्ते गंगा स्नान के लिए जाने वाली भीड़ मुड़ मुड़कर उन्हें देखती जाती। एक ने कहा, सुंदरी, इस कोड़ी के साथ क्यों कष्ट सहन कर रही हो? चलो मेरे घर, तुम्हें स्वर्ग का आनंद मिलेगा। दूसरे ने कहा, मेरे यहाँ किसी बात की कमी नहीं है, फूलों की सेज पर बैठी रहना। सुंदरी। अब सुंदरी सबकी बातें सुनती रही पर उत्तर किसी को ना दिया। सवेरे से शाम हो गई। हजारों यात्री उस रास्ते से निकलने लगे। बहुतों के मन में ललचाए कि यह सुंदरी हमें मिल जाए। कई ने तो अपनी लालसा शब्दों द्वारा भी प्रकट कर दी। एक प्रचलित प्रथा के अनुसार किसी किसी ने कोड़ी के निकट कुछ पाइयां फेंक दी, पर पार्वती जी को फूलों की सेज पर बिठाने के इच्छुकों में से एक ने भी ऐसी सहायता देने का प्रयत्न नहीं किया। अंत में केवल एक व्यक्ति ऐसा आया जिसने उस स्त्री के पवित्र धर्म को सराहा, प्रदक्षिणा की, उनके चरण रजमस्तक पर लगाए और कहा, माता, तुम धन्य हो जो ऐसे संकट के समय में भी अपने धर्म पर दृढ़ हो। जो कुछ वह कर सकता था, धन, भोजन आदि की सहायता करके आगे चला गया। अब सारा काम समाप्त हो चुका था। पार्वती जी काफी अनुभव पा चुकी थीं। महादेव जी अपने उस नकली रूप को छोड़कर उठ बैठे। उन्होंने कहा, देवी, अब मेरा कथन तुम्हारी समझ में आ गया। इतनी बड़ी भीड़ में एक ही व्यक्ति वास्तव में गंगा स्नान को आया था। औरों का उद्देश्य तो मेला देखना, मनोरंजन करना, पर नारियों को कुदृष्टि से देखना, लोगों की निगाह में अपने को धर्मात्मा सिद्ध करना, पापों से मुक्त होने का झूठा आत्मसंतोष करना, मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए गंगा को स्नान की रिश्वत देना एवं अन्य अंध परिपाटी का अनुसरण करना होता है। पार्वती, इन लोगों को स्नान का कुछ भी फल नहीं मिल सकता। स्वर्ग तो वही पाएगा जिसने अपनी आत्मा को पवित्र कर लिया है। पार्वती ने परम संतुष्ट होकर कहा, हे नाथ, आप सत्य कहते हैं।
अब मेरी समझ में गंगा का सच्चा महात्म्य आ गया है। तो प्रेम से बोलिए जय जय गंगे, हर हर गंगे। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं गंगा दशहरा की मुख्य कथा। सूर्यवंश के पुण्य प्रतापी इच्छुबाकी वंश में एक समय महाराज सदर नामक एक अति तेजस्वी सम्राटों में उनकी 2 रानियां थीं, वैदर्भी और शैब्या, जो रूप और गुण दोनों में अनुपम थी। पुत्र प्राप्ति की उत्कृष्ट अभिलाषा से प्रेरित होकर राजा सगर ने अपनी दोनों भार्याओं सहित हिमालय की शुभ चोटियों पर स्थित कैलाश पर्वत पर जाकर भूत भावन भगवान शंकर की अत्यंत घोर आराधना की। उनकी उत्तम तपस्या और अखंड निष्ठा से त्रिपुरारी भगवान शिव शंकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए और करुणा भाव से बोले, हे राजन, तुमने वंश वृद्धि की कामना से मेरी यह कठिन आराधना की है, अतः मैं तुम्हें यह अक्षय वरदान प्रदान करता हूँ कि तुम्हें रानी से 60,000 वर्षाली पुत्र उत्पन्न होंगे, किंतु तुम्हारी दूसरी रानी से तुम्हारे सूर्यवंश को आगे बढ़ाने वाला एक ही संतान होगी। इतना कहकर त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। अब समय बीतने के साथ साथ शैब्या ने असमंजस नामक एक अद्वितीय रूपवान और गुणवान पुत्र को जन्म दिया, जबकि वैदर्भी के गर्भ से एक विचित्र लौकी उत्पन्न हुई। जब उस तुम्बी को फोड़ा गया तो उसमें से 60,000 प्रतापी पुत्र प्रकट हुए, जिनकी कीर्ति दिशाओं में फैल गई। कालचक्र अपनी गति से चलता रहा और असमंजस के अंशुमान नामक एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, किंतु असमंजस अपनी उत्कृष्ट दृष्टि प्रवृत्ति के कारण प्रजा में भय उत्पन्न करने लगा। उसमें अमानवीय कृत्यों से शुद्ध होकर दुखी होकर महाराज सगर ने उसे अपनी राज्य की सीमा से निष्कासित कर दिया। अब कुछ समय पश्चात महाराज सगर ने वेदों को प्रसन्न करने और साम्राज्य की वृद्धि हेतु एक विशाल अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करने का संकल्प किया। प्रिय भक्तों, आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, यज्ञ के लिए एक श्याम वर्ण घोड़ा भूमंडल पर विचरण करने हेतु छोड़ दिया गया और उसके पीछे पीछे विजय पताका लहराते हुए राजा सगर के 60,000 पराक्रमी पुत्र अपनी विशाल चतुरंगी सेना के साथ चल पड़े। महाराज सगर के इस अभूतपूर्व अश्वमेघ यज्ञ से देवराज इंद्र भयभीत हो गए। उन्हें लगने लगा कि यह यज्ञ उनके देवलोक के सिंहासन को संकट में डाल सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि राजा सगर उनका यह सिंहासन छीन लें। अब एक उपयुक्त अवसर पाकर सचेपति इंद्र ने यज्ञ के लिए छोड़े गए उस घोड़े का अपहरण कर लिया और उसे ले जाकर गंगा सागर संगम के समीप स्थित तपोभूमि पर विराजमान महाज्ञानी कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि अपनी गहन समाधि में लीन थे, अतः उन्हें इस अशुभ कृत्य का किंचित मात्र भी ज्ञान न हुआ। हे देवी पार्वती, इधर महाराज सगर के 60,000 पुत्रों ने उस यज्ञ के लिए छोड़े गए घोड़े को पृथ्वी के प्रत्येक लोक पर्वतों, कंदराओं और समुद्रों की गहराइयों में ढूंढा, किंतु उनका कहीं भी पता न चला। अंततः पृथ्वी का भेदन करते हुए वे रसातल पाताल लोक तक पहुंच गए, जहां उन्होंने महातेजस्वी कपिल मुनि को गहन तपस्या में लीन देखा और उन्हीं के आश्रम में उन्हीं के समीप यज्ञ का वह घोड़ा बंधा हुआ देखा। सगर के पुत्रों ने यह सोचा कि कपिल मुनि ने ही उनके घोड़े को चुराया है। कपिल मुनि को चोर जानकर बिना विचार किए ही महान ऋषि का कटु वचनों से राजा सगर के उन पुत्रों ने तिरस्कार करना आरंभ कर दिया। उन्होंने बड़े ही दुर्वचन कहे। अब इसके बाद बिना कारण ही निरादर से कुपित होकर कपिल मुनि की दिव्य दृष्टि से एक प्रचंड क्रोधाग्नि उत्पन्न हुई, जिससे क्षण भर में ही महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया और वे केवल राख के ढेर में परिवर्तित हो गए। हे देवी, अब आप आगे सुनिए। जब देवर्षि नारद के माध्यम से राजा सगर को अपने 60,000 पुत्रों के भस्म हो जाने का हृदय विदारक समाचार प्राप्त हुआ तो वे शोक में डूब गए। उन्होंने तत्काल अपने पौत्र अंशुमान को अपने सम्मुख बुलाया और कहा, हे वत्स, मेरे ही कारण तुम्हारे 60,000 चाचाओं को महामुनि कपिल की क्रोधाग्नि में भस्म होना पड़ा। अब तुम सावधान होकर
कपिल मुनि के पवित्र आश्रम में जाओ और विनती पूर्वक उनसे क्षमा याचना कर उस यज्ञ के लिए छोड़े गए घोड़े को लेकर आओ। अंशुमान अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए अत्यंत श्रद्धा भाव से कपिल मुनि के तपोवन में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी विनीत प्रार्थना और कोमल स्वभाव से महाज्ञानी कपिल मुनि को अत्यंत प्रसन्न कर दिया। कपिल मुनि अंशुमान के निष्ठा से प्रभावित होकर उनसे वर मांगने के लिए बोले। अंशुमान ने हाथ जोड़कर कहा, हे तपोनिधि मुनि, कृपा करके हमारा यज्ञ के लिए छोड़ा गया घोड़ा लौटा दें और भस्म किए गए हमारे चाचाओं के उद्धार का कोई उपाय बताएं, जो भस्म होकर प्रेत योनि में भटक रहे हैं। कपिल मुनि ने करुणावत हृदय से उस घोड़े को लौटा दिया और कहा, हे वत्स, तुम्हारे चाचाओं का उद्धार केवल पुण्य शीला गंगा के पवित्र जल से तर्पण करने पर ही संभव है, क्योंकि केवल गंगा का जल ही उन्हें मोक्ष प्रदान कर सकता है। अंशुमान ने तत्काल यज्ञ के घोड़े को पुनः यज्ञ मंडप में लाकर महाराज सगर के अश्वमेध यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात महाराज सगर ने अपने योग्य पौत्र अंशुमान को राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं अपने 60,000 पुत्रों के उद्धार हेतु सुरसरी गंगा को स्वर्गलोक से भूतल पर लाने के लिए संकल्प किया और उत्तराखंड के कठोर तपस्या भूमि की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने अनेकों वर्ष तक घोर तपस्या की, किंतु देवी गंगा को प्रसन्न करने में असमर्थ रहे और तप करते करते ही उनके प्राण परम गति को प्राप्त हुए। अब अंशुमान के पुत्र का नाम महाराज दिलीप था। जब दिलीप ने युवा अवस्था की दहलीज पर कदम रखा तो अंशुमान ने भी अपने पितामह के पदम चिन्हों का अनुसरण किया और उन्होंने राज्य का समस्त दायित्व अपने पुत्र दिलीप को सौंपकर स्वयं गंगा को पृथ्वीलोक पर लाने के लिए हिमालय पर्वत की दुर्गम वादियों में तपस्या करने हेतु प्रवेश किया। किंतु विधि का विधान देखिए, देवी गंगा को मृत्युलोक पर लाने में वे सफल नहीं हुए और तपोवन में ही अपने प्राण त्याग दिए। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, महाराज दिलीप के पुत्र का नाम महाप्रतापी भागीरथ था। जब भागीरथ ने ज्ञान और पराक्रम में वृद्धि की तो महाराज दिलीप ने भी अपने पूर्वजों की भांति गंगा अवतरण के अत्यंत दुष्कर कार्य का भार अपने पुत्र को सौंपा और स्वयं मोक्ष मार्ग पर चल पड़े। किंतु विधाता की इच्छा थी कि गंगा का अवतरण केवल भगीरथ के हाथों ही हो, अतः दिलीप की को भी गंगा के भूतल पर लाने में असफलता ही हाथ लगी। अंततः तपस्या के शिखर पर पहुंचकर महायोगी भागीरथ की अखंड तपस्या से पुण्यशीला गंगा प्रसन्न हुई। उन्होंने आकाशवाणी द्वारा भागीरथ से दर्शन देकर कहा, हे राजऋषि भागीरथ, तुम्हारी अदम्य निष्ठा और अथक प्रयास से मैं प्रसन्न हूँ। वर मांगने के लिए प्रस्तुत हो। भागीरथ ने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर गदगद स्वर में कहा, हे त्रिलोक की पूजती माँ, मेरे 60,000 पूर्वजों के मोक्ष और उद्धार हेतु आप कृपा कर इस मृत्युलोक पर अवतरित हों। इस पर गंगा मैया ने उत्तर दिया, हे वत्स, मैं तुम्हारी इस पुनीत प्रार्थना को स्वीकार कर पृथ्वी पर अवश्य आऊंगी, किंतु मेरा वेग इतना प्रचंड है कि भगवान शिव के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति उसे धारण नहीं कर सकता। अतः सर्वप्रथम तुम देवादिदेव महादेव शिव शंकर को अपनी तपस्या से प्रसन्न करो। यह सुनकर भागीरथ ने अपने संकल्प को और भी दृढ़ किया। भगवान शिव की अकल्पनीय घोर तपस्या आरंभ की। उनकी निष्ठा और एकाग्रता से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। आशुतोष शिव त्रिलोकी के कल्याण हेतु हेममान के उच्चतम शिखर पर अपनी जटाजुट को फैलाकर गंगा के प्रचंड वेग को धारण करने के लिए खड़े हो गए। तत्पश्चात स्वर्गलोक से प्रचंड गति के साथ गंगा सीधे भगवान शिव की विशाल जटाओं में जा गिरी। शिव जी ने अपनी जटाओं में गंगा के वेग को समाहित कर लिया, जिससे पृथ्वी पर हाहाकार मचने से बच गया। फिर अत्यंत नियंत्रण धारा के रूप में गंगा शिव की जटाओं से निकलकर पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। महाराज भागीरथ ने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर गंगा मैया को अपने पीछे पीछे सागर तक ले आए। जब राजा भागीरथ के पूर्वजों की अस्थियों को पवित्र करने के लिए विशाल गंगा धरती पर उतरी तो अपने प्रचंड वेग से वे मैदानी भागों में तेजी से प्रवाहित होने लगी। उसी समय बीच में ही
जनु ऋषि का आश्रम था। अब गंगा की धारा जनु ऋषि के आश्रम में जा पहुंची और पूरा आश्रम जलमग्न हो गया और गंगा के प्रचंड जल से ध्यानमग्न ऋषि जनों को विचलित कर दिया। तो क्रोधित होकर जनु ऋषि ने गंगा के समस्त जल को एक ही घूंट में पी लिया। अब उनकी आध्यात्मिक शक्ति और तपस्या से चकित होकर राजा भगीरथ ने दया की भीख मांगी। ऋषि जनों ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गंगा को उनके कान से मुक्त कर दिया। उसी दिन से वह जानवी के नाम से जाने जाने लगी और जनु ऋषि की पुत्री कहलाईं। और इस प्रकार भागीरथ ने गंगा को अपने पीछे पीछे सागर तक ले आए, जहां उनके पूर्वजों की 60,000 भस्म अस्थियां बिखरी हुई थीं। गंगा के पावन जल के स्पर्श से उन भस्म अस्थियों को मोक्ष प्राप्त हुआ और सगर पुत्र स्वर्गलोक को चले गए। भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करके गंगा मैया ने सागर में प्रवेश किया और पूर्व में अगस्त मुनि द्वारा सोखे गए समुद्र में पुनः जल भर गया, जिससे सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हुआ। इस प्रकार भागीरथ के अथक प्रयासों से गंगा धरती पर अवतरित हुई और त्रिलोक में उनकी महिमा सदा के लिए अमर हो गई। तो प्रिय भक्तों, ये थी हमारी आज की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।